जय माता दी, जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए आने वाले नवरात्रि से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताने आई हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो मैं किसी उपाय के तहत या पर्टिकुलरली किसी चीज़ के तहत नहीं बता रही हूँ। आप में से कई लोग हैं जो मैरिड हैं, कुछ लोग हैं जो अनमैरिड हैं, जो लोग अनमैरिड हैं या जो बहुत ज़्यादा कुछ आर्थिक तौर पर नहीं कर सकते, या जिनको लगता है कि बहुत कम चीज़ों में हमें माँ की कृपा मिल जाए। ये वीडियो आप उन सभी लोगों के लिए है जो बहुत कम कर सकते हैं, या जो अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति या अपनी फैमिली की स्थिति में इस तरह से नहीं है। आप में से कई लोग हैं जो मुझे ये भी कहते हैं, मैम मैं दूसरे धर्म से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ पूजा या कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए समय तो अच्छा ही है इन दिनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े के दिन हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव और जेन्युइन डेज़ होते हैं। इसी तरह से ये जो आने वाला टाइम है, ये नवरात्रि का जो टाइम है, ये टाइम माँ दुर्गा की पूजा का टाइम होता है। ठीक है, ये नवरात्रे जो हम अक्टूबर में मनाने वाले नवरात्रे हैं उनसे थोड़ा सा अलग मनाते हैं, लेकिन ये की महत्वता भी उतनी ही है। क्योंकि इन दिनों भी श्री राम जी की पूजा होती है, इन दिनों भी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टभुजी माँ दुर्गा, शेर पे सवार होने वाली माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जिसको माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। कारण क्या है, माँ दुर्गा को दुर्गति का नाश करने वाली कहा जाता है, जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी है उसका नाश करने वाली कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इस बार, इस साल की शुरुआत में ही, बिकॉज अभी साल की शुरुआत 3 महीने ही बीते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये सारा साल अच्छा जाए और आने वाले समय में भी चीज़ें अच्छी हों, तो जो उपाय आपको बताती हूँ छोटे छोटे से, वो आपको ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहला तो यहाँ पर, अगर आप पढ़ाई के लिए देख रहे हैं, अगर आपके मन में ये है कि भी अच्छी सी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, तो इस समय आपको माँ सरस्वती की ज़रूर पूजा करनी चाहिए। आपको माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, माँ काली का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है तो ही आपके जीवन में ये अच्छी चीज़ें होंगी। अब अगर आप फाइनेंसिस के लिए देख रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको बार बार बहुत प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में है, तो आपको माँ काली का ध्यान करना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, अगर मैं बात करती हूँ कि आपको बार बार काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो ये राहु के कारण होता है। ऐसी स्थिति में भी आपको माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, खासकर कि तब जब आपका चंद्रमा राहु के साथ है, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके जीवन में, अगर आप अच्छे चेंजेस चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ भी कर सकते हैं। सिंपल होता है, पढ़ना क्या होता है, कुछ लोग इसे संस्कृत में करते हैं, वो अलग तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन एक सिंपल जोत जलाकर भी अगर आप ऐसा पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि आपके जीवन में बार बार आपको जॉब को लेके, करियर को लेके, काम को लेकर परेशानी आ रही है, तो आप माँ सरस्वती की पूजा भी इन दिनों कर सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी आपके जीवन में अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, आगे बढ़ने को लेकर जो इश्यूज आ रहे हैं, ये भी अच्छा हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि माँ दुर्गा के मंत्र जाप या माला जाप आप करना चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती में माँ के 108 नामों की माला भी बताई गई है, और ये का जाप करने से भी आपके जीवन में जो भी आपकी परेशानियां हैं उसका सॉल्यूशन हो जाता है। माँ को लौंग, माँ को जो सुपारी है, या माँ को कर्पूर है, या अगर मैं बात करती हूँ माँ को पान बहुत प्रिय है, तो अगर आप माँ को पान चढ़ाते हैं, माँ को पान चढ़ाने का भी एक अलग तरीका होता है। कहा जाता है कि पान जो है बहुत तेज़ी से एनर्जीज को एब्जॉर्व कर लेता है। इसको माना जाता है कि जब ये तेज़ी से एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, तो हम भगवती से जुड़ी हुई एनर्जीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, माँ दुर्गा के आशीर्वाद को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप रोज़ माँ दुर्गा को एक पान चढ़ा सकते हैं, और उस पान को, जैसे पान का पत्ता होता है उसमें कुलंगी जिसको हम बोलते हैं, जो छोटी सी डंडी निकली भी होती है, मेरे पास है नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको इस वक्त शो करती, तो उसको आप माँ की तरफ रखें और उसके बाद पान को खाएं, तो ऐसा करना बहुत अच्छा रहता है। आपके जीवन में वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके मन की स्थिति नेगेटिव है,
तो इस समय में आप गंगा जल का अगर पान करते हैं, गंगा जल को अगर आप पीते हैं तो बहुत अच्छा है। माँ दुर्गा को अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो शहद से, दही से, दूध से, गंगा जल से अगर आप 5 चीज़ों को मिलाकर, जैसे इसमें लाल चंदन हो सकता है, अष्टगंध हो सकता है, उसको अगर आप मिक्स करके माँ दुर्गा को स्नान कराते हैं और माँ का मंत्र जाप करते हैं या चालीसा पढ़ते हैं, तो ये भी इस समय बहुत अच्छा रहता है। ऐसा माना जाता है इससे आपकी डिवाइन एनर्जीज और आपकी एनर्जीज में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बार बार उथल पुथल रहती है, बार बार आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप माँ सरस्वती को मोर पंख चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं, या माँ सरस्वती को आप जो है माँ सरस्वती को वाइट जो कमल होता है वो आप चढ़ा सकते हैं, वाइट जो क्लॉथ कपड़े होते हैं वो आप माँ सरस्वती को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से, या माँ को पीले वस्त्र भी बहुत पसंद है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल माँ को जो है प्रसन्न करने के लिए आप ये अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छे आपको परिणाम देगा। अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कर्जा है, अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, आपको बार बार फाइनेंसेस को लेकर क्राइसिस देखने पड़ते हैं, आपका काम नहीं चल रहा है, या आपको लगता है कि आपके काम को किसी की नज़र है, तो उस प्रॉब्लम्स से दूर करने के लिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, या माँ दुर्गा के रूप में माँ को जो है नारियल चढ़ा सकते हैं। माँ को नारियल चढ़ाने का इसमें जो प्रावधान है, अगर आपने कभी तारा रानी की जागरण में कथा सुनी है तो इसका यही प्रावधान है कि इसको श्रीफल बोला जाता है। ये साक्षात ईश्वर के हेड का प्रतीक है। हेड इज़ बेसिकली ईश्वर के प्रति हेड का प्रतीक है, जिसमें आँख भी होती है, जैसे आपने देखा है नारियल में आँख है, एक छोटा सा बीच में से मोटा होता है, तो इट इज़ लाइक द स्टमक। सो ये जो है भेंट की तरह माना जाता है, क्योंकि हम जो शाकाहारी होते हैं वो इस तरह का कोई भी पैसे, पशु की जो बलि होती है वो पहले ज़माने में हुआ किया करता था, तो आज उसका रिप्रेजेंटेशन यही है। तो अगर ऐसा किया जाता है तो ये भी बहुत अच्छा है। माँ को अक्षत बहुत पसंद है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो माँ को आप अक्षत समर्पित कर सकते हैं या खीर बना सकते हैं। अब क्योंकि व्रत में जो लोग खीर नहीं खा सकते, तो चावल की खीर की बजाय इसमें सामक अलग से एक चावल होता है, आई एम श्योर आप में से कई लोगों को पता ही होगा, डेफिनेटली पता होगा क्योंकि ये वैसा ही है। तो आप वो भी बनाकर जो है माता रानी के मंदिर में छोटे छोटे बच्चों को खिला सकते हैं, या प्रसाद के रूप में वहाँ पर जो है बांट सकते हैं। घर में भी आप प्रसाद के तौर पर इसको बना सकते हैं। मैं जब आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ तो आई कैन सी दैट थिंग कि माँ भगवती की इसमें कृपा। आप में से इसमें से जो भी मैंने आप लोगों को उपाय बताया, आप कोई भी उपाय करते हैं आपके जीवन में निश्चित तौर पर वो चेंजेस ज़रूर होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, आपको बार बार जो है हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आपको बार बार परेशानियाँ आती हैं, आपके जीवन में बार बार ना चाहते हुए भी वो कष्ट आ रहे हैं, तो आप भगवती को एक नारियल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक माँ काली को एक नारियल अर्पित कर सकते हैं। उस पर आपने चुनरी लपेटनी है और माँ काली के मंदिर में जाके किसी भी दिन, शनिवार को या सैटरडे को या फिर नवरात्रि में कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं। जो ऐसा करने से बेसिकली ऐसा करने से क्या होता है, आपके जीवन में जो भी ये नेगेटिविटी है वो हट जाती है, और माँ को नारियल बहुत प्रिय है, स्वीकार्य है। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए आप ये नारियल माँ को समर्पित कीजिए। आपकी वो प्रॉब्लम आप देखेंगे वक्त के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, अगर मैं बात करूँ तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में या आपके काम में बढ़ोतरी हो, तो थोड़े से जौ मिट्टी के पात्र के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के, उसमें पानी डाल के थोड़े से जौ ज़रूर बोने चाहिए। हल्के हल्के वो जो जौ आते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आपका आने वाला टाइम कितना अच्छा होगा। अगर वो बिल्कुल प्रोमिनेंटली सीधे खड़े हुए ऐसे जौ होते हैं तो ये कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं, आपके कार्य और आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ एक क्लॉज ज़रूर लगाऊंगी, ऐसा माना जाता है कि जौ अगर जो है टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या सीधे खड़े हैं या कुछ है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। बट अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपके जौ चाहे टेढ़े मेढ़े भी आए तो भी, या आपके जौ कुछ कम भी हुए तो भी, आपकी आर्थिक स्थिति या आपकी जो भी आर्थिक परेशानी है वो भगवती ज़रूर अपनी कृपा से ठीक करती है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, अगर आप अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप में अच्छा चेंजेस चाहते हैं तो आप माँ गौरी को
इन दिनों स्पेशली, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया वीडियो में स्टार्टिंग में, आप पंचामृत से स्नान कराकर आप माँ दुर्गा के आगे 3 अगरबत्ती जला के और 1 दिया देसी घी का जलाने के बाद आप माँ दुर्गा को श्रृंगार कर सकते हैं, जैसे उनको मेहंदी लगा सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग हैं जो पूछते हैं कि मैम हम अनमैरिड हैं तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेहंदी जैसे आप अनमैरिड हैं तो लगाते हैं, इसी तरह से अगर आप मैरिड हैं तो भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपके पारिवारिक जीवन में आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ आपके रिश्ते ज़रा भी खराब हैं तो भी आप माँ दुर्गा को, अब क्योंकि आप मेल हैं तो माँ दुर्गा को श्रृंगार नहीं लगा सकते, आप भोले बाबा को जो है श्रृंगार कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके पारिवारिक जीवन में अच्छे चेंजेस हों। ठीक उसी तरह से आप फीमेल हैं अगर तो माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति आप चाहते हैं, मन चाह पति अगर आप चाहती हैं तो आपको माँ दुर्गा की मांग भी आप भर सकती हैं और माँ दुर्गा को चूड़ियाँ पहना सकती हैं। यहाँ पर अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना आपका सामर्थ्य है और आप क्या क्या इसमें कर सकती हैं। माँ भगवती को खीर का भोग लगाना, माँ भगवती को हलवे का भोग लगाना बहुत अच्छा है। ऑल्दो हलवा और चने जो है अष्टमी या नवमी के दिन अगर आप बनाकर माँ को भोग लगाते हैं तो ये माँ को अति प्रिय है। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं। रही बात डिफरेंट डेज़ के कलर्स की, डिफरेंट डेज़ के कैसे जो है आपको अपना नवरात्रि जो है स्पेंड करने चाहिए, ये सब आप शायद पहले से ही जानते हो। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, अगर आपको लगता है कि आप कुछ अलग से इस नवरात्रि पूजा या पाठ करना चाहते हैं तो आप मुझसे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम का पूजा या पाठ हो या आपके नाम का किसी भी तरह से जो है माता रानी के जो हवन होते हैं उसमें कोई कंट्रीब्यूशन हो तो आप मुझे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं और वो भी आपके लिए अवेलेबल है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग ऑल आई कैन से इज़ कि अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में देवी की अलग से कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए हैं, माँ दुर्गा का कुछ पाठ या आप माँ दुर्गा का कुछ हवन करना चाहते हैं या खुद से ही माँ दुर्गा की आपके ऊपर प्रसन्नता के लिए आप कुछ भी रिचुअल्स जिसको हम बोलते हैं, कुछ भी पॉजिटिविटी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। माँ दुर्गा की विशेष ब्लेसिंग्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली या आपके टारो कार्ड्स के अकॉर्डिंगली भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। आई होप ये दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, अगर आपको स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात करके पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ जय माता दी, ज़रूर मिलूंगी आप लोगों से। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। आने वाले टाइम में जब नवरात्रि के दिन होंगे तो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली माँ दुर्गा के, माँ काली के, माँ भगवती के मैसेजेस ज़रूर लेकर आऊँगी। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल Tara with Anu. Thank you. Bye bye.